Welcome to Hadi Diamonds and welcome to the last video of this course Understanding Diamond. इस वीडियो में हम डायमंड प्राइसिंग और मार्केट ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हु कंट्रोल्स द प्राइसेस। तो इस वीडियो का लेआउट सिंपल है। पहले हम प्राइसेस देखेंगे कैसे सेट की जाती हैं और प्राइसेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, और जब आपको स्टोन बाय करना हो तो आपने प्राइसेस को कैसे देखना है और ट्रेंड्स क्या है डायमंड मार्केट में, प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं और आपने किस तरह इंश्योर करना है कि आपने जो चीज़ बाय की वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले देखें रेपापोर्ट प्राइस लिस्ट। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है प्राइसिंग के लिए। ये लिस्ट वीकली इशू की जाती है और नॉर्मली जो होलसेलर्स हैं, डायमंड डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके पास ये लिस्ट आती है। ये सब्सक्रिप्शन से मिलती है लिस्ट। आई थिंक वन टाइम आपने लेनी हो तो $70 इसकी प्राइस होती है और ईयरली सब्सक्रिप्शन हो तो $600 to $700 इसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है। तो अगर आपको बाय करनी है तो आपके सप्लायर के पास ज़रूर ये लिस्ट होगी। आप उससे भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे रिपोर्ट शेयर कर दो या मेरी रेंज में जो स्टोन मुझे चाहिए उसके मुझे प्राइसेस शेयर कर दो। तो ओबियसली ही और शी शुड शेयर विद यू। मार्केट डिमांड और सप्लाई जो है वो इन्फ्लुएंस करती है प्राइस फ्लक्चुएशंस को, कि किस साइज़ की कितनी डिमांड है, किस साइज़ किस कलर की कितनी डिमांड है। फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट रिंग में यूज़ होने के लिए एक स्पेसिफिक साइजेस हैं, स्पेसिफिक कलर क्लैरिटीज़ हैं जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए उनकी प्राइसेस ज़रा ज़्यादा होती हैं। तो बाकी रेयरिटी फैक्टर्स हैं, उन पे प्राइस डिपेंड करती है। फैंसी कलर्स हैं जैसे, वो महंगे होंगे। रेयर शेप्स हैं वो महंगी होंगी अदर कंपेयर टू अदर शेप्स। एंड टॉप क्लैरिटी ग्रेड स्टोन्स जो हैं वो महंगे होंगे। तो प्राइसेस जो हैं वो 100% लाइक मेटल्स लाइक गोल्ड इनकी सेट नहीं हो सकती हैं और ना हैं, बट एक रेंज डिफाइन है और उस रेंज के अंदर रह के हमें डिसीजन करना होता है कि उसकी कितनी हमें प्राइस पे करनी चाहिए या हमें उसमें कितनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है। तो रेपापोर्ट डायमंड रिपोर्ट जो है ये वीकली इशू होती है और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखें कि ये एक साइजेस रेंज है। ये 90 सेंट से 99 सेंट के दरमियान जो रेंज है, कैरेट रेंज, उसकी ये प्राइसेस हैं। ये लिस्ट 23 की है, 2023 की, तो लेटेस्ट नहीं है बट लेटेस्ट होगी मौजूद। हर वीक में ये इशू होती है। इसमें देखें एक डी फ्लॉलेस स्टोन है, फर्स्ट डी कलर और क्लैरिटी फ्लॉलेस है। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको रीड कैसे करना है आपको प्राइसेस को। ये कैरेट रेंज है। कैरेट रेंज आपकी 90 to 99 है। स्टोन आप देख रहे हैं डी फ्लॉलेस, इंटरनली फ्लॉलेस, इनकी प्राइसेस सेम होती हैं दोनों की, IF और FL की, और प्राइस है 14,300 पर कैरेट। 14,300 पर कैरेट प्राइस होगी। और इसी तरह VVS की 12,600 है, VVS 2 की 10,400 है। क्योंकि ये जो प्राइसेस हैं इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इस नंबर को, ये जो नंबर यहाँ पे है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। और DI3 कलर, DI3 में 15 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। तो डी कलर I3। अब साइज सेम होगा, कलर भी सेम है, जस्ट क्लैरिटी की वजह से डिफरेंस देखें कितना है, 14,300 और सिंपल 1500। और ये डिफरेंस बिल्कुल हर कलर रेंज में क्लैरिटी के साथ मिलेंगे। और इसी तरह आपको के कलर चाहिए, आपको SI1 चाहिए तो 3400 उसकी हाईएस्ट प्राइस है। 3400 से अगर आप रिटेलर से बाय कर रहे हैं तो आपको इस प्राइस से ऊपर स्टोन मिलेगा। 34 से 36 का मिल सकता है, 4000 का मिल सकता है, 5000 का मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड से बाय कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट होलसेलर से बाय कर रहे हैं तो फिर आपको इस मैक्सिमम इस प्राइस में मिलेगा और इस प्राइस में डिस्काउंट भी मिल सकती है 200 400। वो होलसेलर टू होलसेलर वेरी करती है और स्टोन टू स्टोन इवन वेरी करती है। अगर आपको H कलर चाहिए SI3 तो वो 3600, ये 36 है, इसको 100, सबको 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको उसकी प्राइस को, हाईएस्ट प्राइस को देखने के लिए। तो 3600 उसकी प्राइस है। और इसी में
ये आपको पर कैरेट प्राइसेस होती हैं। चाहे स्टोन 90 सेंट का होगा, फॉर एग्जांपल ये 90 सेंट का स्टोन है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.90 से, ताकि इसके आप 90 सेंट के डिवाइड करके 100 से, तो उसकी प्राइस देख लेंगे। तो इस तरह आप ये पर कैरेट प्राइसेस हैं, और ये हर कैरेट रेंज की डिफरेंट है। ये कैरेट रेंज 90 से 99 सेंट है। ये मैंने आपको जब कैरेट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जंप्स होते हैं और उस जंप के बाद प्राइस बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अभी ये मैंने पैरेलल दो साथ साथ साइज रेंजेस रखी हैं, एक 99 सेंट और एक 1 कैरेट से 1.49 कैरेट, तो दो रेंजेस हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं डी कलर फ्लॉलेस स्टोन, डी फ्लॉलेस 143, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,300। अब डी फ्लॉलेस है, इसका साइज़ क्या है, ये 90 सेंट से 99 सेंट के दरमियान जो भी स्टोन होगा उसकी ये प्राइस होगी। डी फ्लॉलेस है 1 कैरेट और 1.49 कैरेट तक, और प्राइस क्या है उसकी, $22,000। 1 सेंट के डिफरेंस से अराउंड $8,000 का फ़र्क है। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ 1 कैरेट का 6.5 mm हो सकता है, और 99 सेंट का 6.4 mm होगा या 6.3 mm, बस। नो नोटिसेबल डिफरेंस, स्पेशली जब ज्वेलरी में लग जाएगा कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है, बट $8,000 प्लेन डिफरेंस है जस्ट उसके कैटेगरी जंप, साइज़ जंप की वजह से। तो ये इसी तरह और कैटेगरीज डिफाइन है, बिल्कुल स्टार्ट से 1 सेंट से स्टार्ट होती हैं और 10 कैरेट तक जाती हैं, और 10 कैरेट से अबव जो स्टोन्स होते हैं वो किसी प्राइस रेंज को फॉलो नहीं कर रहे होते, चाहे वो किसी भी कलर के हो, चाहे वो जेड कलर के हों, एम कलर के हों, डी कलर के हों, एफ कलर के हों या फैंसी हो, वो किसी प्राइस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, वो हर स्टोन की प्राइस डिफरेंट होती है। तो अभी रेपापोर्ट को आपने देखा, ये प्राइस है, लिस्ट है। स्टोन बाय करना चाह रहे हो, रेपापोर्ट प्राइस ले रहे हैं, नहीं कहीं से मिल रही, बाय कर लें ऑनलाइन और कंपेयर कर लें। इसमें जो बोल्ड हैं स्टोन नंबर्स दोनों में, वो साइजेज़ हैं जो साइजेज़ ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जो इन डिमांड हैं, जिनकी सेल ज़्यादा है, तो ये इंडिकेशन है। और ये हर रेंज में डिफरेंट है, आप देख रहे हैं हर रेंज में डिफरेंट है और एक्चुअल है। ये रेपापोर्ट प्राइस ये कोई सिंगल पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं करता है, ये पूरी दुनिया में जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है डायमंड की, उनका जो मेजर जो सप्लायर्स हैं उनका डाटा इसमें जाता है, और उसकी बेस पर ये डिसाइड होती है कि प्राइस किस तरफ जा रही है। तो ये प्राइसेस कम भी होते हैं, ये 2023 की प्राइसेस हैं, और इसी तरह 2025 में इस वक्त मार्च में प्राइसेस डिफरेंट हैं। तो ये हर वीक के साथ अटैच होती हैं। आप रिपोर्ट लें, अपने बजट को सेट कर चुके हैं ऑलरेडी, अपने पर्पस को डिफाइन कर चुके हैं, आप रेंज में जाएं, डोंट ओवर पे, ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली आपको सम टाइम 2 to 3 टाइम ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो स्मार्ट डिसीजन करें, बेहतर डिसीजन करें अपने लिए। इस वक्त जो मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं, अभी प्राइसेस के मतलब कोई मज़ीद क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछिए, डिस्कस करें, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, उसमें हम मज़ीद इस बात को कर सकते हैं। डायमंड में जो ट्रेंड्स हैं इस वक्त, वो लैब ग्रोन डायमंड बहुत इन है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 55% टू 60% जो डायमंड रिंग्स हैं, जो इंगेजमेंट रिंग्स इस साल बनी हैं, उनमें लैब ग्रोन डायमंड यूज़ किया है। ये कॉन्शियस डिसीजन है कंज्यूमर्स का कि उन्होंने खुद लैब ग्रोन डायमंड को चूज़ किया ओवर नेचुरल डायमंड्स। कई फैक्टर हैं जो इस डिसीजन की तरफ लीड कर सकते हैं, जैसे कि हमने नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड की वीडियो में डिस्कस किए प्रोज एंड कॉन्स को। क्योंकि मेजर क्या चीज़ हो सकती है, लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो चीपर अल्टरनेटिव हैं, अराउंड 10%, और सम टाइम इवन आने वाले वक्त में लेस देन 10% भी प्राइसेस की होगी।
एथिकल सोर्सिंग और सस्टेनेबल डायमंड्स, ये टॉपिक बहुत इन है और कंज्यूमर सस्टेनेबल और एथिकल डायमंड्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। वो स्टोन जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंट पे कोई बैड इम्पैक्ट या मिनिमम बैड इम्पैक्ट जा रहा है इन्वायरमेंट पे, जो इको फ्रेंडली हैं, और ऐसे डायमंड जो एथिकली सोर्स्ड हैं, जो जिनकी वजह से कोई किसी वॉर में यूज़ नहीं हो रहे, उनके फंड्स और लोगों के एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई गवर्नमेंट यूज़ ना कर रही हो उसको। तो एथिकल कंसर्न्स बहुत, और इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो हम ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं किम्बरली प्रोसेस के साथ। किम्बरली प्रोसेस बेसिकली डायमंड की एथिकल सोर्सिंग के लिए ही था कि जो वॉर्स हो रही हैं, जो अनएथिकल डायमंड्स हैं, जिनको ब्लड डायमंड्स कहते हैं, उनको उनका रास्ता रोकना कि वो मार्केट में ना आए और वो जो फंड्स हैं वो वॉर लॉर्ड्स के पास ना जाएं और जंग आगे ना बढ़ें और ख़त्म हो, और नेक्स्ट टाइम भी कभी ऐसा ना हो। तो इस चीज़ के लिए अब ये नेचुरल डायमंड में भी बहुत सीरियस टॉपिक है। 80+ कंट्रीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सी NGOs हैं, UN इसमें इन्वॉल्व है किम्बरली प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने और फॉलो अप करने में। एंड इट्स अ गुड थिंग कि डायमंड एथिकली सोर्स्ड होने चाहिए और कन्फ्लिक्ट फ्री होने चाहिए, चाहे नेचुरल में चाहे लैब ग्रोन में। कंज्यूमर का ये कंसर्न है और बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न है, क्योंकि इस वक्त कंज्यूमर दे आर नॉट जस्ट पेइंग एंड बाइंग, वो इन सभी कंसर्न्स के साथ डायमंड को बाय कर रहे हैं। रीसेल मार्केट की ग्रोथ अच्छी है, डायमंड रीसेल के लिए सेकंड हैंड डायमंड जो यूज़ हैं वो मार्केट, क्योंकि डायमंड यूज़ होने पे इस पर कोई स्क्रैचेस या इसने ख़राब तो होना नहीं है, तो रीसेल डायमंड की रीसेल्स हैं वो भी मार्केट में आते हैं, दोबारा सेल हो रहे हैं। और ये ट्रेंड काफ़ी इस वक्त ये ट्रेंडिंग चीज़ है कि लैब ग्रोन डायमंड इन है, मोर देन 50% मार्केट का पोर्शन लैब ग्रोन के पास है। आने वाले वक्त में कम होगा, लैब ग्रोन पीछे जाते जाएंगे। अभी के लिए लैब ग्रोन ने नेचुरल की प्राइसेस में डेंट दिया है, प्राइसेस कम है, लोअर एंड पे जा रही हैं 2023 के मुकाबले में इस वक्त कम है प्राइसेस नेचुरल डायमंड की। लेकिन इन द लॉन्ग रन नेचुरल डायमंड सर्वाइव करेगा और वापस पंप बैक करेगा, और लैब ग्रोन डायमंड मज़ीद प्राइसेस कम होंगी। अभी नेचुरल के मुताबिक में कंपेयर कर रहे हैं तो 10% है, ये उससे भी कम जाए कि 1% और लेस देन 1% तक भी जा सकती है आने वाले वक्त में। तो आपको कैसे इंश्योर करना है कि आपने जो स्टोन बाय कर रहे हैं, इफ़ यू आर बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप GIA सर्टिफाइड लें विद एक्सीलेंट कट। अगर आप अपने ज्वेलरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो IGI और HRD लैब को भी प्रेफर कर सकते हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है उनको प्रेफर, बट प्रेफर करें GIA सर्टिफाइड। और चूज़ करें लार्जर डायमंड्स को, 5+ कैरेट, इवन 10+ कैरेट्स, रेयर डायमंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, क्योंकि 10+ कैरेट के डायमंड उनकी एप्रिसिएशन उतनी ही है ओवर द लॉन्ग रन, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्राइटेरिया है। अवॉइड पेइंग टू मच फॉर ब्रांडिंग, जस्ट ब्रांड नेम के लिए आप 2 टाइम 3 टाइम पे मत करें। फोकस ऑन डायमंड क्वालिटी, और उस क्वालिटी के मुकाबले में बेस्ट आपको क्या प्राइस मिल सकती है उस तक रहें। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डायमंड में करते हुए 2-3 सिंपल पॉइंट्स हैं, इनके अंदर रहना है। तो इसी के साथ ये अभी फाइनल थॉट्स हैं इस कोर्स के मुतल्लिक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन, आपने इसको कंप्लीट किया है। आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और इसकी बेस पर आप नेक्स्ट जो परचेजेस करेंगे या आपका नॉलेज इन्हेंस हुआ होगा, आपको किसी न किसी वाले से इसके मतलब फ़ायदा हुआ। तो अभी हमने 4 चीज़ को डिस्कस कर लिया, बाइंग स्ट्रेटजी को किस तरह बाय करना है, नेचुरल और लैब ग्रोन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेन चीज़ है नॉलेज इज़ की, नॉलेज इज़ पावर। आपने अंडरस्टैंड किया 4 चीज़ को, इसकी बेस पर आप बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन कर सकते हैं। कट को कभी मिस मत करें, कट पे कभी कंप्रोमाइज़ मत करें, सर्टिफिकेशन पे कभी कंप्रोमाइज़ मत करें। सर्टिफिकेशन को आप नहीं छोड़ सकते, ना आपको छोड़ना चाहिए। जब आप डायमंड बाय कर रहे हों, टॉप 3 लैब्स में रहें, GIA के साथ रहें, HRD के का सर्टिफिकेट, IGI, इन 3 के साथ रहें अपनी डायमंड परचेसेस के लिए।
स्मार्ट बाइंग स्ट्रेटजीज़ को लगाएं, बैलेंस करना सीखें क्वालिटी को अपने बजट के साथ। और डोंट गो फॉर बिग डायमंड्स कि उनकी क्वालिटी कम हो, कि मुझे बड़ा साइज़ चाहिए, बड़ा डायमंड हो, और चाहे वो डल हो, चाहे उसमें स्पार्कल ना हो, तो उससे बेहतर है छोटा डायमंड जिसमें स्पार्कल है और अच्छी ब्रिलियंस है। तो आपको नेक्स्ट पिटफॉल से बचें, डायमंड स्कैम से बचें, रिपोर्ट्स को अच्छी तरह वेरीफाई कर लिया करें, ऑनलाइन वेरीफाई कर लें, इंस्क्रिप्शन को देख लें और क्लैरिटी प्लॉट को देख लें। मिसलीडिंग प्राइसेस की तरफ मत जाएं। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको डायमंड $100 में दे सकता हूं, जो कि होलसेलर आपको $2000 प्राइस कोट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। ये ऐसे ही है कि अगर 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस $1000 है और मैं आपको कहूँ कि मैं आपको $100 में दे रहा हूँ, तो वो या तो गोल्ड नहीं होगा या फिर वो उतनी मिकदार में नहीं होगा जितनी मिकदार में मैं कमिट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्कैम है, झूठ है उसमें। तो मिसलीडिंग अनरियलिस्टिक प्राइसेस की तरफ मत जाएं, फॉर बोथ ऑन अपर हैंड और ऑन लोअर हैंड फॉर बोथ। और अननेसेसरी प्रीमियम अपग्रेड्स की तरफ मत जाएं कि मुझे डी चाहिए, फ्लॉलेस ही चाहिए, मुझे 5 कैरेट ही चाहिए। तो आप अपने बैलेंस करना सीखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं फिर भी बैलेंस करना सीखें कि आपकी बेहतर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाए और आपको उसका लॉन्ग रन में आउटपुट हो। तो इन पिटफॉल से बचें। जो आपने सीखा है इसको चाहे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, इस पूरे नॉलेज को इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, बिजनेस वेंचर करना चाह रहे हैं। आई होप दिस नॉलेज विल हेल्प यू, दिस वीडियोस विल हेल्प यू। और इससे आप बेहतर क्वालिटी निगोशिएट कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ों का पता होगा कि आप क्या पूछ रहे हैं और उनकी बेस पर प्राइसेस में क्या नेगेटिव या पॉजिटिव फ़र्क आता है, और आप बेहतर वैल्यू प्लस क्वालिटी बाय कर सकें। डायमंड इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और बहुत ट्रेंड्स इवॉल्व होते रहते हैं। आपको इसके साथ अपडेट रहना है, स्पेशली अगर आपका ये बिज़नेस है या आप करना चाह रहे हैं ये बिज़नेस, तो आपको अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखना है, आपको इन्फॉर्म्ड रहना है क्या चल रहा है, और उसकी बेस पर ही आप बेहतर अपने लिए भी डिसीजन कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। तो नेक्स्ट टाइप बीइंग बायर आपके लिए क्या है कि अगर आप डायमंड परचेज करना चाह रहे हैं, इस पूरी गाइड को यूज़ करें एज अ रेफरेंस और अपने लिए एक बेहतर डायमंड चूज़ करें। अगर आप जेमस्टोन का शौक़ रखते हैं, नॉलेज का, डायमंड के मतलब अपने नॉलेज को मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं, तो गो फॉर एडवांस कोर्सेज इन डायमंड इन्वेस्टमेंट और डायमंड सर्टिफिकेशन। एंड फॉर बोथ ऑफ यू, इफ़ यू आर बायर और अ फेलो जिमोलॉजिस्ट और फेलो बिजनेस पर्सन, शेयर योर नॉलेज और ईमानदारी से अपने नॉलेज को शेयर करें, दूसरों की हेल्प करें कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें, वो स्कैम्स में ना फंसें, वो एक बेहतर स्टोन बेहतर प्राइस में अपने लिए बाय कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस पूरी सीरीज़ में आप बहुत एक्टिव रहे, इंगेज रहे कमेंट्स में, पर्सनल कम्युनिकेशन काफ़ी मेरे साथ हो गई। तो आई होप सो नेक्स्ट कोई सीरीज़ कोई डिस्कशन होगी तो ज़रूर दोबारा जेमस्टोन स्पेशली डायमंड्स को लेकर हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। सलामत रहें।